नंबर सिस्टम में अगर ये आएगा तो 1 मार्क्स का आएगा। पहला मान लो नेचुरल नंबर आ गया, तो नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? 1 से, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से कभी स्टार्ट नहीं करते हैं। 0 से जो स्टार्ट करते हैं बेवकूफ़ होते हैं। नंबर 1 ही मिलता है ना, जिसको मिलता है पहला रोल नंबर के 0 नंबर मिलता है। 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक। कैसे? नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आया क्या? होल नंबर। जितना सिलेबस में बस उतना मैं बता रहा हूँ, बाकी बाद में कभी देखेंगे। होल नंबर में क्या आता है? ये सारे नेचुरल नंबर रहेंगे, बस 0 भी आ जाएगा। नहीं समझी? 0 के साथ नेचुरल नंबर रहेगा, मतलब 0 1 2 3 से लेके ऐसे इन्फिनिटी तक। अब इसमें क्या आएगा कि जितने नेचुरल नंबर हैं सभी नंबर होल नंबर हो सकते हैं। बल्कि नहीं समझिए, होल नंबर में ये नेचुरल नंबर आ सकता है, लेकिन क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें 0 है। नहीं समझ पाए? समझ गए? थर्ड इंटीजर। अब इंटीजर में क्या आएगा बालिके? इंटीजर में नेचुरल नंबर माइनस में 0 और प्लस का नेचुरल नंबर, ऐसा। समझ गए? जैसे इधर माइनस इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट। समझ गए? अब इससे क्या पता चला एक बात अपने को, कि ये दोनों नंबर किस में आ सकते हैं? इंटीजर में। लेकिन इंटीजर्स ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है? ऐसा एनसीईआरटी में पूछा गया है कि कौन किस में रहेगा। समझ गए यहाँ तक? इंटीजर के बाद आया कौन सा नंबर? रेशनल। कौन सा? तो रेशनल नंबर जैसा हम लोगों ने पढ़ा होगा कभी, क्या होता है? रेशनल नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब देखो, जैसे हम 1 लिखें तो 1 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? है, क्योंकि इसके अपॉन में हम लोग कुछ भी नंबर लिख सकते, 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 हो सकता है। 2 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 के अपॉन में 1 होता है। 3 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 के अपॉन में 1 होता है। और जो अपॉन वाले हैं वो तो रेशनल नंबर हैं ही। जैसे 3/5 ये रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है। 6/7 ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है? पॉइंट में कोई नंबर आ जाए 1.6 ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है? और रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए 1.23232323 ऐसी भी ये रिपीट हो रहा है 23232323। ठीक है? तो ये रेशनल नंबर है। अगर ये रिपीट नहीं होगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर, ये जितने नंबर हम लोगों ने पढ़ा ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सभी रेशनल नंबर हैं। लेकिन रेशनल नंबर ये सभी नहीं हो सकते। होल नंबर नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं हो सकता। नहीं समझी? ये जितने नंबर हैं नेपाली के, ये सभी नंबर इसमें आ सकते हैं। ठीक है? लेकिन ये वाला नंबर इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें अपॉन वाले भी आ जा रहे हैं। जैसे 3/5 आ गया, इसमें नहीं मैच होगा। समझ गई कि नहीं? अब इसके बाद कौन सा नंबर आया? कौन सा नंबर छूटा बताओ? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या अंतर है इसमें और इरेशनल नंबर में? जितने रूट से बाहर नहीं आएंगे ना बाल्कि, वो सारे इरेशनल नंबर हैं। समझ गए? √6, √7, एक ये इरेशनल नंबर होता है। दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो रिपीट नहीं होता। जैसे 2 लिख दिया हमने,
303789300010002 समझ गए। ऐसे ऐसे कुछ भी लिखते रहे हम, तो ये इरेशनल नंबर होता है। और ये टर्मिनेट भी ना हो, टर्मिनेट होना नहीं चाहिए, डॉट 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 लगा होना चाहिए, अंत नहीं होना चाहिए इसका। समझ गई कि नहीं? जैसे वाली के अगर ये रिपीट हो जाता है, जैसे देखो 2 2 2 2 2 2 2 रहता ना ये, तो ये तो अपना है रेशनल नंबर, ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये क्या है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गई कि नहीं? जो टर्मिनेट ना हो, और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है ये? हाँ, रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग वाले जितनी होंगे न, वो टर्मिनेट हो चाहे ना हो, वो रेशनल होंगे। समझ गई? 200 जैसे 2000002 4 टाइम 0। कोई कहे इरेशनल नंबर लिखो, कोई इरेशनल नंबर लिखो, तो हम रूट में कोई भी एक नंबर लिख देंगे, वो इरेशनल नंबर होगा। कोई कहे बिना रूट का इरेशनल नंबर लिखो, ऐसे ही कुछ भी लिख देना, 1.630073 ऐसे 0। समझ गई कि नहीं? कुछ भी ऐसा लिख देना, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। समझ गई? और डॉट 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 लगा देना। अब एक नंबर आया जो देखो इरेशनल नंबर ने, इसमें भी मैच नहीं होता। जो पहले हम लोगों ने पढ़ा उसमें भी मैच नहीं होता, ये अलग ही चलता है। तो इन सब को मिलाकर एक नंबर और बना, वो है रियल नंबर। क्या? रियल नंबर में सभी नंबर्स आ जाएंगे। रियल नंबर कौन नंबर है? रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों होता है। समझ गए? मतलब देखो, नेचुरल नंबर किस में होता है? होल नंबर में। होल नंबर किस में होता है? इंटीजर में। इंटीजर्स किस में होते हैं? मतलब ये सब किस में होता है? रेशनल नंबर में। और ये सभी होते हैं मतलब रियल नंबर। किस में? रियल नंबर में सभी बिलोंग करेंगे। नहीं समझी? और इसके अलावा एक चीज़ और रहेगा रियल नंबर में, वो क्या रहेगा? इरेशनल। समझ गए? मतलब रियल नंबर ऐसा है जिसमें सब होंगे, सभी होंगे। अब इसके बाद एक नंबर और बना है जो सिलेबस में नहीं है, वो है इमेजिनरी नंबर। कौन सा? इमेजिनरी नंबर्स कैसा होगा? रूट में माइनस, रूट में -1, रूट में -2, रूट में -3, ये सब जो रहेंगे सब इमेजिनरी नंबर रहेंगे। आगे की क्लास में पढ़ाया जाता है 11th में, ये है नहीं सिलेबस में। समझ गए? तो यहीं तक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो ऐसे नंबर्स वाले दिए हैं, एग्जाम्पल्स देखो, वहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए होंगे कि ये है, इसमें होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा नहीं? ये नहीं हो पाएगा। देखो क्या दिया है, देखो एवरी होल नंबर क्या है? एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो होल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? हाँ, होल नंबर क्या होंगे? 0 1 2 3। तो कह रहा है कि होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होंगे? नहीं होंगे ना, फॉल्स ही है। नहीं समझी? पूरे होल नंबर ये नहीं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट था ये। दूसरा में क्या है? सेकंड में क्या पूछा है? सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। हाँ, रेशनल नंबर का मतलब क्या है? P/Q का फॉर्म। समझ गए? रेशनल नंबर मतलब P/Q का फॉर्म, और Q नॉट इक्वल टू 0। और इंटीजर का मतलब क्या? इंटीजर का मतलब -1, 0, 1, 2, 3, और इधर माइनस में रहे तो इसके सब के नीचे 1 1 लिख सकते हैं। तो ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता
है, तो सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे, लेकिन रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा। नहीं समझ आई? समझ गई ने? तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या पूछा था? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हाँ, सभी इंटीजर रेशनल नंबर हैं, ट्रू है ये। समझ गई कि नहीं? हाँ। फर्स्ट वाला फॉल्स था। और थर्ड वाले में क्या पूछा है? एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। कह रहा है रेशनल नंबर इंटीजर है, तो गलत है ये। समझ गई कि नहीं? ये बिलोंग का साइन होता है। सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। कोई पूछे सारे रेशनल नंबर इंटीजर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इंटीजर में क्या आता है? फ्रैक्शन नहीं आता। क्या नहीं आता? प्रॉपर ये जो रहते हैं 2/3 के फॉर्म में नहीं आते हैं, पॉइंट में नहीं आ सकता। यहाँ इंटीजर में पॉइंट नहीं आ सकता। देखो, तो इंटीजर में होल नंबर ही रहेगा, जैसे 2 है 2 ही रहेगा। 2.3 नहीं आ सकता। किस में? इंटीजर में। नहीं समझी? लेकिन रेशनल नंबर में 2.3 आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए नहीं होगा। रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, लेकिन इंटीजर रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और बस हो गया। 3 ही दिए थे। हाँ, नेक्स्ट देखो क्या है एग्जाम्पल। 5 रेशनल, ये बिटवीन रेशनल नंबर निकालना आता है कि नहीं? नहीं आता है। चलो देखो, अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। एक रेशनल नंबर निकालना है। मान लो ए है एंड बी है, ये 2 नंबर है, इसके बीच में एक नंबर अपने को निकालना है। तो बहुत ईजी है निकालना। a + b/2 कर देना है बस बन के। समझ गए? ये रेशनल नंबर है बिटवीन a एंड b के। ठीक है, a और b के बीच एक रेशनल नंबर है। जैसे नहीं समझ पाए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 1 आएगा तो ऐसे डायरेक्ट निकाल देना वाले के। जैसे देखो 1 और 2, इसके बीच में रेशनल नंबर लिखना है। तो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं वाले के? 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं बताओ? 1 की 2 वाले के इनफाइनाइट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अब तुम सोच रही होगी कैसे इनफाइनाइट होगा। देखो, एक नंबर लाइन बनाते हैं वाले के। देखो, जैसे 1 लिख दिया यहाँ पर और यहाँ लिख दिया 2, तो 1 2 के बीच में इस लाइन पर जितने पॉइंट होंगे ना, उतने आंसर होंगे। तो एक लाइन के छोटे पार्ट पर ही बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट होंगे। समझ गई? और जितने पॉइंट होंगे उतने नंबर होंगे। अब हम सोच रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं। तो देखो मैं बताता हूँ। 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नंबर बताओ। और तुम कहोगे मुझे नहीं पता। 1 से बड़ा और 2 से छोटा 1.5 ऐसा लिखो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बता दो 1 एंड 1/2। ठीक बनेगा? नहीं 1.5 1 3। देखो 1 4 1 5। ये 2 से कम है, लेकिन 1 से क्या है? बड़े। समझ गई कि नहीं? तो ऐसे हम कितने नंबर लिख सकते हैं? बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। जितने चाहो उतने लिख दो। ठीक है, 2/3 1 5/6 1 एंड 6/7। ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। इसीलिए याद रखना, 2 रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन अपने को निकालना कितना है? 1 मान लो। 1 1 निकालना है। तो हो सकता है अपना आंसर वो ना निकले जो टीचर का निकला हो, क्योंकि इसके बीच बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन अपना आंसर सही होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच अपने को निकालना है एक रेशनल नंबर। समझ गए? तो एक रेशनल नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे? हाँ, 1 + 2/2। समझ गई? नहीं समझी? दोनों प्लस करके हाफ कर दो। बहुत से टीचर ऐसे कहते हैं हाफ लिखो 1 + 2 लिखो। घबराना नहीं है, ये दोनों एक ही है। 1 + 2 कितना हो जाएगा?
3 का यहाँ इंटू में 3/2, ये भी करोगी 3/2। ये एक रेशनल नंबर हो गया इसके बीच में। तो देखो 3.5 मतलब 3/2 इसके बीच में आता है कि नहीं आता है? आएगा ही। अरे 1.5 है ना, ये 1.5 है। कितना है? 2, 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा। समझ गई कि नहीं? एक रेशनल नंबर रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर अगर अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? समझ गई? 7 है 6 है, इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 13/2। अब ये हो गया 6.5। तो ये नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहीं तक लिखना रहता है। ठीक है। तो अब अगर एक की जगह 2 रेशनल नंबर मान लो निकालना है, 2 रेशनल नंबर निकालना होता है तो क्या होता है? जैसे 1 और 2 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालना। देखो 1, 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर है? इनफाइनाइट। उसमें से कोई 2 अपने को निकालना है। तो पहला मेथड तो वही है जो हम लोगों ने निकाला। कैसे? देखो इसके बीच पहले अरेशनल नंबर निकाल लो, एक रेशनल नंबर। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 3/2। तो मतलब अब ये नंबर कैसा हो गया? 1, 3/2 और 2। समझ गई कि नहीं? इसके बीच में एक हो गया ये। अब चाहो तो इसके बीच में निकाल लो और इसके बीच में निकाल लो, 3 निकल जाएंगे। तो इसके बीच में कितना निकालेंगे? 1 + 3/2/2। ठीक है। इसके बीच में निकालना चाहोगे तो वो भी आंसर सही है, चाहे जो निकालो, जितने कहे उस हिसाब से निकाल लेंगे हम। 2/2। बल्कि ये आता है कि नहीं अपने को बताना। 6 + 7/2 कितना आंसर आएगा इसका? 13/2। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ा है? चलो ठीक है। तो ऐसे नहीं होता वाली के। देखो कभी भी अगर ऐसा रहे a + b/c, इसका मतलब अलग है, और a + b/c इसका मतलब अलग है। ठीक है। तो कभी ऐसा रहे तो c का इंटू a में करना, फिर यहाँ b में प्लस करना। तो c में a का इंटू होगा, a × c + b/c ऐसे होगा। समझ गए? एलसीएम लेके। नहीं समझी? अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 2 × 6 = 12, 12 में 7 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? समझ गई? नहीं समझी? समझ गई ना? तो इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब बताओ यहाँ कितना आएगा? 2 × 1 = 2, 2 फिर इसमें 3 में प्लस हो जाए। हाँ 5/2। अब ये 2 अपॉन में है तो 2 इसी के साथ इंटू होता है, क्योंकि यहाँ अपॉन में 1 होता है तो 1 5 के साथ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 2 × 2 = 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7/2 और फिर से /2, 2 इसी के साथ जाएगा। बताओ 2 × 2 = कितना हो गया? 4, 5 कितना आ गया? 4, और यहाँ कितना आया? 7/4। समझ गई? नहीं समझी? इसका इंटू इसमें हो जाएगा बालिके। नहीं आया? नहीं आया। देखो a/b यहाँ है, c/d। कभी ऐसा मिले अपने को ना तो d a के साथ जाता है, c किसके साथ जाएगा? तो मतलब a × d लिखेंगे और c × b लिखेंगे। समझी? देखो 2/3/7 अगर 6 मिला अपने को बालिके तो 6 2 के साथ, 7 3 के साथ, 12/21। 3 से काटना है तो काट दो। समझ गए? नहीं आया? आ गया ना? तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो हमने 2 ही नंबर निकालना था बालिके इसके बीच में, तो हमने एक यहाँ निकाल दिया और 2 और निकाल दिया, मतलब 3 नंबर हो गए। इसको सिस्टम से अगर लिखोगी तो ऐसा हो जाएगा, ये 5/2 यहाँ का नंबर है, 5/4, 3/2 और यहाँ लिखेंगे 7/4 और यहाँ 2। नहीं आया? ये 3 नंबर निकल गए बालिके। समझ गई? एक मेथड ये होता है। अब ऐसे कितने नंबर निकालना है सब निकाल सकती हो। इसके बीच एक निकल जाएगा, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच। समझ गई कि नहीं? फिर जो बीच में निकलेगा यहाँ 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 ऐसे रख देंगे।
तो ये थोड़ा लंबा मेथड है, तो कभी कभी टीचर ये बताती है, कभी नहीं बताती है। जो दूसरा मेथड भी है उसको देखते हैं हम लोग। अब मान लो, देखो आंसर मैच भी हो सकता है टीचर से और नहीं मैच भी हो सकता है, समझ गए? क्यों नहीं मैच हो सकता? क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। अब कौन सा नंबर टीचर लिख रही है मुझे क्या पता, समझ गई कि नहीं? लेकिन अपना आंसर सही रहेगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसके बीच मान लो 5 रेशनल नंबर निकालना है। कितने? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो करना क्या है बालिके, सबसे पहले देखा करो कि इसका डिनोमिनेटर, मतलब हम निकाल रहे हैं 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकाल रहे हैं, निकालना है अपने को। अब करना क्या है, ये 1 लिखना और 2 लिखना और देखना इसका डिनोमिनेटर क्या सेम है। अगर सेम नहीं रहेगा तो सेम करेंगे एलसीएम लेके। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 1, बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है बल्कि। इसका भी कितना है? 1। डिनोमिनेटर सेम है ना। अब अपने को कितने नंबर निकालने हैं? 5। अगर 5 नंबर निकालने हैं ना तो हम 6 से इसमें इंटू कर देंगे। मतलब 1/1 में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसका इंटू करेंगे? 6 का। इससे एक ज़्यादा का इंटू यहाँ पर करेंगे। ऐसे इसमें भी कितने का इंटू करेंगे हम? 6 का। तो यहाँ कितना आ गया? 6 और यहाँ आया 6/6। समझ गई? अब आराम से ऐसे लिखना 6/6। अगला नंबर लिखना 7/6। अगला लिखना 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और ये आ गया अपना 12/6। देखोगी इसके और इसके बीच में कितने नंबर हो गए? 5। 1 2 3 4 5। समझ गए? तो रूल क्या है कि पहला इसका डिनोमिनेटर लाइक होना चाहिए। अगर लाइक रहेगा तो जितने नंबर कहेंगे उसके बीच का नंबर निकालने के लिए एक नंबर बढ़ा के इंटू कर देंगे। समझ गई कि नहीं? समझ गई ना? अब मान लो डिनोमिनेटर लाइक नहीं है, मान लो आ गया अपने को 2 और 5/2 के बीच में अपने को 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने? 5 रेशनल नंबर निकालेंगे हम। तो हम लोग जानते ही हैं कि एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ 5/2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से हम यहाँ पर क्या कर देंगे? इंटू। पहले डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? बराबर। समझ गई? इक्वल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4/2। 8th में था ना कि 7th में था? 8th में? हाँ, ये वाली मेथड सिखाई होगी। तो ये हो गया 4/2, 5/2। अब डिनोमिनेटर लाइक हो गया ने। अब 5 निकालना है अपने को, 5 रेशनल नंबर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब 4/2 × 6 × 6 और यहाँ पर 6 और 2 × 6। ठीक, यहाँ हो गया कितना? 24/12। तो अगला लिख देते हैं 25, 26, 30/12। 30 ये लाना ही था अपने को। तो इसके बीच में हो गए रेशनल नंबर 5। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। समझ गए? देखो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो उसमें क्या कहा है। कर लेंगे ना? हाँ चलो। एक्सरसाइज 1.1 देखो क्या नहीं आ रहा उसमें। Is zero a rational number? Can you write it in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0? क्या कह रहा है? जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है? देखो जीरो जो है, जीरो है वाली के,
जीरो के अपॉन में 2 लिख सकती हो, जीरो के अपॉन में 3 लिख सकती हो, जीरो के अपॉन में 4 लिख सकती हो। समझ गए? ये कौन सा है? 1.1 है ये। देखो जीरो का अपॉन 6 लिख सकती है, सब जीरो रहेगा। मतलब ऊपर कुछ भी रहे जीरो रहे और नीचे कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। आंसर कितना आएगा? जीरो। तो मतलब ये एक जीरो एक रेशनल नंबर है। समझ गई कि नहीं? क्यों? क्योंकि जीरो के अपॉन बाय डिफ़ॉल्ट 1 तो रहता ही है। क्या रहता है? 1, और 1 जीरो के बराबर नहीं है। अगर बालिके यहाँ मान लो 2/0 आ गया तो इसका ये जीरो का रेसिप्रोकल हो गया। जैसे रेसिप्रोकल आप जीरो लेते हैं तो रेसिप्रोकल आप जीरो कितना होगा? जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है? 1/0। क्या लिखेंगे? 1/0। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दो। नहीं, जीरो नहीं होगा। ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड मतलब जो आज तक डिफाइंड नहीं हो सका है। समझ गई? तो इसलिए क्यों नहीं होता? क्योंकि अब 0 से 1 में भाग दोगी, जाता रहेगा, कभी 1 नहीं आएगा। नहीं समझ पाई? इसीलिए इन्फिनिटी कर देते हैं। नॉट डिफाइंड को ऐसे इन्फिनिटी भी बना देते हैं। समझ गए? तो कभी भी ऊपर कुछ भी रहे और नीचे अगर 0 आ गया तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, नॉट डिफाइंड को ही इन्फिनिटी कर देते हैं। मतलब हम लोग जानते ही नहीं। समझ गए कि नहीं? नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए 0 का रेसिप्रोकल कोई नंबर नहीं हो सकता तो नॉट डिफाइंड हो। लेकिन 0 एक क्या है? रेशनल नंबर। दूसरा सवाल क्या है? कर लेंगे सेकंड वाला। Can you write it in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0? हाँ, समझ गई? अरे कौन सा पढ़ रही थी? ये वाला, ये पूरा ना। अरे यही तो बताया मैंने। जीरो रैशनल नंबर होता है। जीरो रेशनल नंबर है। कैन यू राइट फॉर्म P/Q? हाँ, P/Q के फॉर्म में लिखा तो ने? हाँ। अरे नहीं समझी? अरे समझ नहीं पाई लग रहा है। देखो देखो समझ नहीं पा रही हो। देखो जैसे कह रहा है कि 0 रेशनल नंबर है क्या? कह दो यस। पहला आंसर बस यही है। जो छोटा सा स्टेटमेंट दिया है ने कि रेशनल नंबर है कि नहीं है? यस, रेशनल नंबर है। समझ गई कि नहीं? ये एक 0 इज ए रेशनल नंबर। समझ गई कि नहीं? रेशनल नंबर है, यस। अब उसने कहा अगर है तो P/Q के फॉर्म में कैसे लिखोगे? Q 0 नहीं रहेगा तो लिख दो 0/2 0 ही होता है। तो मतलब यहाँ 0/1 0 ही होता है। तो Q कितना हो गया? P हो गया 0, Q कितना हो गया? 1। और 1 तो मतलब Q 0 के बराबर, मतलब 0 के बराबर तो नहीं है। नहीं समझ पाई? इसलिए ये रेशनल नंबर है। नहीं आया? आ गया कि नहीं? उसने कहा है कि P/Q के फॉर्म में हम लोग लिखे और Q 0 ना हो, ऐसा लिख सकते हैं 0 को। तो हाँ लिख सकते हैं ना हम, यहाँ कोई भी नंबर लिख सकते हैं। नहीं आया? जैसे 0/5 भी लिख सकते हैं बालिके। 0/5 0 तो है नहीं। नहीं समझी? तो मतलब Q जो है 0 के बराबर है नहीं। समझी? इसलिए 0 एक रेशनल नंबर है। आया कि नहीं? सेकंड निकाल लोगी ने? और थर्ड ये भी निकाल लेंगे। और नेक्स्ट सभी रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। होल नंबर में जैसे 2 आता है, होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 ऐसे होते हैं। रेशनल नंबर क्या है अपने? रेशनल नंबर होते हैं 2/3 भी आ सकता है। तो क्या 2/3 इसमें है? नहीं है ना? अरे 2/3 होल नंबर में थोड़ी ना हो सकता है। तो मतलब रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है। नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? क्योंकि इसमें P/Q ही लिखते हैं हम लोग बालिके। तो क्या है ये?
हाँ, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। और Every integer is a whole number. इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं, ये भी फॉल्स है। समझ गए कि नहीं? इंटीजर्स में क्या आएगा? -2, ऐसे -1 0 1 2 3। तो देखो यहाँ से तो होल नंबर हो गया, लेकिन ये सब तो बचे हैं ना, ये होल नंबर थोड़ी ना होगा, इसलिए इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। नहीं समझी? होल नंबर इंटीजर हो सकता है, तो ये भी फॉल्स है। Every natural number is a whole number. नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, सारे फॉल्स हैं क्या? देखो 1 2 3, ये नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, होगा ना? 1 2 3 यहाँ पर है, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। हो गया ख़त्म। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है? Irrational number. ये है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। मैं फटाक से बता देता हूँ। नॉर्मल नंबर तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आता ही है कि नहीं आता है? आता है ना? जैसे ये है, नंबर लाइन पे नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे 2 को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें क्या है, तो फालतू बातें हैं। 1 है, यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख देंगे, हो गया 2। और क्या, इसको ऐसे बड़ा सा बना देना। नहीं समझ पाए? कुछ करना नहीं है। अब जैसे 1.5 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? 0 1 1.5 2 3. हाँ, ऐसे कर देंगे हम। लेकिन अब कह रहा है कि इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करो, जैसे √2 को। किसको? √2 √3 √4। √4 नहीं, √4 तो 2 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं लिखेंगे। √5. हाँ, √5 √7. √7 √8, ऐसे ऐसे चीज़ें आ जाएंगे। 8 नहीं लिखें? 8 देखो, 2 √2 हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ करना नहीं है। स्कूल में जैसे टीचर बताए वो मेथड से सीखना ही सीखना, बताएगी ऐसे ही मेथड टीचर। 0 लिखना, जैसे ये 2 लाना है। क्या? 2 अगर लाना है तो इसको 1 + 1 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। किसको? √2 को। नहीं समझी? √2 मतलब क्या होगा? 1 + 1, मतलब 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ 1 ले लेते हैं, और परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं 1 की लाइन, जितनी बड़ी है 1 की लाइन परपेंडिकुलर में 90 से ऐसे मिला देंगे। यही हो गया √2। क्या हो गया? क्यों √2 हुआ? इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1। 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1। 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो रूट लगेगा तो हो जाएगा √2। तो अब ऐसे कंपास रखेंगे यहाँ पर ऐसे, और ऐसे घुमा देंगे, ऐसे। समझ गए? ऐसे घुमा देंगे तो जो यहाँ से यहाँ तक की नंबर मिलेगा वो होगा इरेशनल नंबर √2। समझ गए? ऐसे ही हम √3 बनाएंगे। क्या? अब √3 बनाने का इसी √2 में ही √3 बनेगा बालिके। √3 बनाने के लिए 2 ऑप्शन है। देखो ये 2 है, ध्यान समझना, ये √2 है। √2 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं समझे? √2 का स्क्वायर, अच्छा ये हम पढ़े नहीं है बचपन से, चलो कोई बात नहीं। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 2 हो जाता है। अब सोच रही हो कैसे कैंसिल हो गया? √2 का मतलब ये होता है बालिके 2⁻1/2। कितना? 1/2। जब हम यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे ना, ऐसे स्क्वायर लगाएंगे तो इस पावर में पावर का इंटू हो जाता है, तो ये 2 से 2 कट जाता है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 आता है। तो मतलब किसी काफ़ी ऐसे स्क्वायर रूट रहे और स्क्वायर लगाएंगे तो क्या लिख देंगे? रूट कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? √7 रहेगा और स्क्वायर लगा देंगे तो 7 हो जाएगा। समझ गए?
अब देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे अपने को √3 लाना है, तो √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, और 2 में अगर 1 जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा 3। समझ गई? तो हम यहाँ 1 और ऐड कर देते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर जैसे यहाँ 1 बनाया था 1 बना दिए। 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। मतलब ऐसा हो गया, रूट अगर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1, तो मतलब ये हो गया √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। समझ गए? तो ये वाली लाइन हो गई √3। फिर कंपास रखेंगे और इसे घुमा देंगे। समझ गए? अब यहाँ से यहाँ तक जो हुआ वो क्या हुआ √3। समझी? तो एक मेथड तो टीचर ये बताएगी कि ये हो गया √3। दूसरा मेथड जो रहेगा √3 को बनाने का वो थोड़ा दूसरे टाइप का है। कैसे? स्पाइरल मेथड है, मोस्टली टीचर यही बताती है और कहती है ऐसे नहीं करोगे नंबर काट लेंगे। ठीक है, देखो 0 है और यहाँ पर 1 हम लोग बना दें, तो ये तो √2 तो सेम बनाना बताएंगे, जो भी बताएंगे √2 का कोई अलग मेथड नहीं है, हर जगह यही मेथड मिलेगा √2। अब √3 को यहाँ न करके वाली के इसी पर परपेंडिकुलर बनाते हैं, इसी पर 1 का एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। 1 का यहाँ न बनाकर हम कहाँ बनाते हैं, यहाँ पर, फिर ऐसे मिला देते हैं इसको। समझ गई? अब ये हो गया √3। फिर कंपास रख देते हैं और ऐसे खींच देते हैं। आया समझ में कि नहीं? समझ गई ना? ये हो गया कितना √3। नहीं आया √2 √3 का बनाना? आ गया ना? करना कुछ नहीं, इधर 1 ड्रॉ करना है और ऐसे बना देना है, अपने आप बन जाएगा, कुछ करना नहीं है। अब देखो √5 का करते हैं क्या? हाँ देखो √5 का जैसे अपने को बनाने का आ गया, टीचर बनाने को कह दिए √5। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो √5 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 + 1 लिख सकते हैं। 4 क्या है अपना 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया, आ गया ना? अब हम क्या लिखेंगे वाली के, ऐसे एक नंबर बना देंगे, नंबर लाइन 0 लिख देते हैं और 2 ले लेते हैं नीचे। क्या ले लें 2, तो ये हो गया 2, तो ये 2 का स्क्वायर और 1 यहाँ बना देते हैं 1 का स्क्वायर। समझ गई? अब इसको यहाँ से मिलाएंगे, फिर ऐसे कंपास लगा के ड्रॉ कर देंगे। तो ये कितना हो गया √5। क्या हो गया √5। नहीं आया, अरे आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आ गया। √6 का कैसे बनेगा? इसी के ऊपर एक और जोड़ दो। क्या करो 1 और ऐड कर दो। ये तो √5 का था, 1 और ऐड करोगी, ऐसे कंपास लगा खींचना, ऐसे हो जाए। समझ गई? ये हो गया कितना √6। कह दे √7 बनाओ। क्या बनाओ? फिर इसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ऐसे 1 खींच देना, फिर ये क्या हो गया √7। समझी? जैसे अपने को कह दे √17 बनाओ। कितना? तो √17 बनाना है, दिमाग से सोचो, सब बना सकती हो। √17 बनाना है, 17 को क्या लिख सकते हैं 16 + 1। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। समझ गई? तो हम लोग यहाँ ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे 0 और यहाँ लिख देते हैं 4। ये 4 हो गया और इधर कितना बनाते हैं 1। ठीक है, √17। समझ गई? जैसे मान लो √15 बनाना है, ये कैसे बनाएं? क्या लिखें इसको? √15 कैसे बनेगा?
√15 को क्या लिख सकते हैं, जैसे √15 है ये, अब हम इसमें दिमाग अगर लगाएंगे तो यहाँ 9 लिख दें, कितना, और प्लस कितना रहेगा 6, समझ गए। 9 के अलावा कुछ हम लिख भी नहीं सकते, क्योंकि 9 देखो, अब ये जो 9 रहेगा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे √6 का स्क्वायर, ठीक है। अब आराम से यहाँ पर पहले 0 ले लो और यहाँ क्या ले लो 3। अब ये हो गया अपना 3, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, कितना ले लें डायरेक्ट 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 9 4 13 डायरेक्ट हो जाएगा ना। तो 2 ले लेते हैं, 3 लेंगे अगर बालिके ने, 3 3 जा 9, देखो अगर मैं यहाँ 3 ले लूँ, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 और 9 18 हो जाएगा, तो हम 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 कितना हुआ, हाँ 9 4 कितना हुआ, हाँ 13, देखो ये हो गया √13, ठीक है। तो √13 हुआ ये। अब इसमें एक एक करके जोड़ते जाओ, 16 तक पहुंच जाओ। पहले 1 जोड़ोगी तो अब हुआ 14, कितना हुआ, समझ गई। फिर 1 ऐड करेंगे तो फिर कितना होगा 15, फिर 1 ऐड करोगी तो कितना होगा 16। अब ऐसे क्या हुआ, अच्छा 15 का निकालना था, तब ठीक, 15 का निकालना था तो 15 हो जाएगा, समझ गई कि नहीं। तो ऐसे अपने को सोचना पड़ेगा और फिर नंबर लाइन पे बनाना पड़ेगा। आ गया ना रूट रिप्रेजेंट करना। अगला क्या है, अरे हो गया √3 तो फर्जी है, ये सब तो ऐसे ही हैं। इधर आ जाओ, अब आ गया इधर फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन बनाया। डेसिमल में तो हम लोग रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, देखो 1/2 को डेसिमल में लिखना है, कैसे लिखें, नहीं लिख पाएंगे, वेरी गुड, चलो देखो ऐसे बच्चों वाला भाग आता है कि नहीं, डिवाइड मतलब 1 में जाएगा नहीं, आप पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, अरे आता है ना बच्चों वाला ये, हाँ देखो 0.5 हो जाएगा, नहीं समझी, हो गया डेसिमल में, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1/3 आया, कितना आया 3 आया, तो 1/3 अगर रहेगा बालिके 3 लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पर जा नहीं रहा है 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो हाँ 3 3 जा 9 1 होगा, एक पॉइंट एक ही 0 देता है तो फिर से एक 0 दे देगा, मतलब बार बार एक 0 देता रहेगा, 2 0 नहीं बढ़ा सकते एक पॉइंट से, एक 0 यहाँ बढ़ा है तो अगला 0 अगले स्टेप में बढ़ेगा, यहाँ दोबारा नहीं बढ़ सकता। जैसे क्या कहा नहीं समझिए, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो जैसे ये हो 13 होता, कितना होता 13 होता, और यहाँ 1 होता, ठीक है। अब देखो जैसे 0 पॉइंट, ये तो 0 अच्छा लगने के लिए लिखते हैं, ये 0 ठीक है, लिखने का तरीका है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। पॉइंट लगाया 0 पॉइंट, अब पॉइंट एक 0 दे दिया, अब भी नहीं जा रहा है, तब इस पॉइंट की इतनी औकात नहीं कि एक 0 और दे दिए, अब क्या करें, समझ नहीं पाई मैं क्या बोला। जैसे देखो यहाँ पर 1 था, लिखे हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 बढ़ा दिया, ठीक है, अब जा नहीं रहा है, अब क्या करें, अब ये पॉइंट से 2 0 नहीं बढ़ा सकते वाले के, अब 0 लगा के फिर 0 बढ़ाते हैं, ये कह रहा था मैं, नहीं समझ पाई, मतलब पॉइंट एक ही 0 दे सकता है, ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ पर पॉइंट लगा के एक 0 यहाँ भी ले सकते हैं, हर स्टेप में एक एक 0 देगा वो, तो 0 दे 3 लिखेंगे, 9 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 लिखेंगे, फिर 9 हो जाएगा, फिर 1, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो ये रिपीटिंग है, क्या है,
1/3 को लिख सकते हैं 0.3333 ऐसे करके। ये रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये एक रेशनल नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। क्या लिखेंगे? बार। जो बार बार आता रहेगा उसको क्या लिख देंगे? बार। जैसे 0.23232323 ऐसे ऐसे आ रहा है ना, तो इसको लिखेंगे 23 का बार। समझ गई? ऐसा अगर ऐसा भी रहे 6.39292929 अगर ऐसे डॉट डॉट लगा रहे 6.29 का बार। समझ गई कि नहीं? तो देखो यहाँ 13 का करना था, अब 7 91 फिर 9, तो ऐसे हम कर लेंगे, डिवाइड पॉइंट में बदलना रहेगा। समझ गई कि नहीं? तो इस तरीके से अपने को करना है, जितना बने कर लो। ये तो इजी बुक है, आरडी है ना, आरडी से भी करना वाल के। समझ गए? एनसीईआरटी में कुछ दिया ही नहीं है ज़्यादा। चलो इतना कर लो आज के लिए।